ना 20 से 25 दिन पहले भी आपको एग्ज़ाम डेट देते हैं। और पहले, अब से पहले था कि जितने भी एग्ज़ाम हुए थे 40 दिन पहले डेट आपको मिल रही थी कम से कम। लेकिन अभी जैसे एनटीपीसी को एकदम सॉफ्ट किया है, 25 दिन पहले एग्ज़ाम डेट देकर कहते हैं इस डेट का एग्ज़ाम है। सेम ऐसा अंडर ग्रेजुएट लेवल में भी हो सकता है। और आपको पता है फिर एसएससी के एग्ज़ाम शुरू होने हैं बहुत जल्दी से, तो उससे पहले पहले ये कोशिश करेंगे कि आपके एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल को भी ख़त्म करा लिया जाए। उम्मीद है कि अगस्त तक ये ग्रुप डी को भी खत्म कराने की कोशिश करे, पर वो एक अभी केसमेट की हुई है भर्ती, वो अलग बात है। ठीक है, तो उसमें अभी थोड़े से मैं असमंजस में हूँ कि मैं कहूँ या ना कहूँ अगस्त की, पर वहाँ थोड़ा सा अभी डाउट रहेगा। पर कोशिश है कि अगस्त तक ये ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम रेलवे करवा ले, क्योंकि उसके बाद एसएससी की ताबड़तोड़ पारी की शुरुआत होने वाली है 13 अगस्त से। ठीक है, अभी हम देखने वाले हैं बच्चे, ये जो रिवाइज्ड डेट दी थी, तो रिवाइज्ड में कुछ घबराने की बात नहीं है। 5 जून से आपको बस 24 जून कर दिया गया था, पहले 23 थी अब 24 कर दिया। यहाँ 15 डेज लिखे थे, अब 16 डेज लिखे हैं। जैसा कि इन्होंने एक वादा किया था, वही 10 दिन पहले आपको आपका एग्जाम डेट स्टेटस मिल जाएगा। एग्जाम डेट स्टेटस से फायदा क्या होता है? एक तो आपको सिटी मिल जाती है 10 दिन पहले, जिससे आप रिजर्वेशन वगैरह करवा सको। ठीक है, एक आपको एग्जाम डेट मिल जाती है और एक आपको शिफ्ट मिल जाती है। तो ये 3 चीज आपको पता चल जाती है स्टेटस में। तो ये स्टेटस आने लग गए हैं। अभी जो आए हैं केवल 5 और 6 जून वाले बच्चों के लिए आए हैं। जिनका 5 और 6 जून को एग्जाम है, उनका ये स्टेटस आ चुका है। और जिनके अभी 5-6 जून के बाद एग्जाम है, उनके स्टेटस अभी शो नहीं हो रहे। अगर आपका शो नहीं हो रहा है अपनी सही डिटेल डालने के बाद भी, तो आप समझ जाओ कि आपका एग्जाम 5 और 6 जून के बाद होगा। ठीक है, ये क्लैरिटी है। आप कहो कि सर फुल जो एडमिट कार्ड आता है वो कब आएगा? तो जो फुल एडमिट कार्ड है वो बहुत पहले नहीं आता, वो आप ऐसे समझ लीजिए 3 डेज बिफोर, 3 या 4 डेज, मतलब 3 या 4 दिन पहले आपको देखने को मिलता है बिफोर। अब आप कहो कि सर 10 दिन जैसे इन्होंने बोला है कि ठीक है, जो इनका 6 जून का एग्जाम है उन तक 10 दिन कल तक हो गए, आज हो गए, तो फिर इसका मतलब जिनका 7 जून को या 8 जून को उनका भी कल स्टेटस आएगा। हाँ, अब हर दिन स्टेटस आते रहेंगे। एक दिन का गैप रहेगा, फिर 2 दिन का आ जाएगा, फिर एक दिन का गैप रहेगा, फिर 3 दिन का स्टेटस, तो इस तरह से अब आते रहेंगे। व्हाट्सएप पर आपके पर्सनल मैसेजेस सिर्फ आपके हैं, हम ना उन्हें देख सकते ना ही सुन सकते। इस तरह से अब आते रहेंगे। ठीक है, तो अब स्टेटस की चिंता नहीं करनी। अब हर दिन ये किसी ना किसी डेट वाले बच्चों का स्टेटस डालते रहेंगे, लेकिन जो एडमिट कार्ड है वो 3 से 4 दिन पहले ही आता है। चलो अब बात कर लेते हैं भाई, मैं इस वीडियो को क्यों लेकर के आया हूँ। मिनी मॉक टेस्ट एक सबसे शानदार गिफ्ट बच्चों के लिए आरडब्ल्यू का जो होता है वो मिनी मॉक टेस्ट होता है, जो आपके समय को मैनेज करना आपको सिखाता है। जिस बच्चे को समय की कमी पड़ रही हो ना बच्चों, उन सभी बच्चों को मिनी मॉक देने चाहिए। इससे आपका समय की जो बचत है वो बहुत हद तक हो जाती है। और हम हर दिन अब वो मॉक टेस्ट दे रहे हैं, मिनी मॉक दे रहे हैं। जैसे मैथ्स का आपका वेडनेसडे सैटरडे में होता है, और रीजनिंग आपका थर्सडे और मंडे में होता है, जीएस का आपका फ्राइडे और ट्यूसडे में होता है। ठीक है, तो ये आपका मिनी मॉक किस किस दिन कौन सा होगा, इसमें जितने जैसे 30 और इसके 40 क्वेश्चन आते हैं, तो 30 के लिए जितना टाइम मैथ्स के लिए चाहिए उतना ही हम लोग देते हैं। रीजनिंग के 30 क्वेश्चन के लिए जितना आपको टाइम देना चाहिए उतना ही हम लोग दे रहे हैं। इससे आपको एक क्लैरिटी आ जाएगी कि रीजनिंग का कोई क्वेश्चन अगर आपका फालतू समय ले रहा होगा तो आपको एकदम क्लिक करेगा, यार मैंने मिनी मॉक में कभी इतना समय नहीं दिया, तो मैं अब यहाँ अगर इससे ज़्यादा दे रहा हूँ तो फिर ये ज़्यादा खतरनाक है, इसको मुझे छोड़ देना चाहिए। टिक भी नहीं करना, क्योंकि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है मेरे भाई। ये सुबह 9 बजे हर दिन आ रहे हैं और सबके लिए फ्री है। कहाँ पर दे सकते हैं इन्हें? आरडब्ल्यू ऐप पर। जिन बच्चों को पता है वो दे रहे हैं, लाखों अटेम्प्ट हैं इनके ऊपर। तो आप देखो ना कितने बच्चे फायदे उठा रहे हैं इनका आरडब्ल्यू ऐप पर। ठीक है, इससे आपको अपने रैंक भी पता चलेगी कि मैं मैथ्स में किस रैंक पर हूँ। जैसे आप देखते हैं कि भाई मेरी जो मैथ्स है, और मैथ्स में 50,000 बच्चों ने टेस्ट दिया है, तो ऐसे आएगी आपकी 50,000 में से अगर आपकी मान लीजिए 3500 रैंक चल रही है, आपका शानदार होगा। अब वहीं पे मैं देखता हूँ ये मैथ्स का है, एक बच्चा रीजनिंग का देता है वही बच्चा। अब यहाँ आपकी 50,000 बच्चों में से जो रैंक आ रही है वो आपकी 1500 आ रही है। तो आप क्या बेहतर मानते हैं, आपकी मैथ्स अच्छी है, रीजनिंग अच्छी है? तो आप कहोगे मेरी रीजनिंग तो बहुत अच्छी है मैथ्स से। आपके चाहे मैथ्स में आपके सेटिस्फैक्टरी नंबर आ रहे हो, लेकिन आप बाकी बच्चों के मुकाबले पीछे हैं, क्योंकि आप रीजनिंग में तो 1500 बच्चों के अंदर आ जाते हो, लेकिन मैथ्स में आप 3500 के अंदर आ पा रहे हो।
तो ये आपका मैथ्स थोड़ा रीजनिंग के मुकाबले खराब है या बाकी बच्चों के मुकाबले खराब है, ये आपको मानना पड़ेगा। ये फायदा होता है इस रैंक वाले सिस्टम से, है ना। तो आपको पता चल जाता है मैं कहाँ कमजोर चल रहा हूँ। अब एक बच्चा आया, सर 40 क्वेश्चन थे रीजनिंग के, लेकिन मैं तो 25 ही कर पा रहा हूँ, तो मैं अच्छा हूँ या बेकार हूँ? तो फिर वो भी क्या जज करेगा? 50,000 में से मान लीजिए भले ही 25 कर पा रहे हो, लेकिन अगर आपकी रैंक ही 1400 आ गई, आप तो कहोगे तो मैं तो मैथ्स रीजनिंग से अच्छा जीएस कर रहा हूँ, चाहे भले ही मेरे 40 में से 25 ही सही हो रहे हैं, पर मैं रैंक से अंदाजा लगा सकता हूँ कि मैं जीएस को भी अच्छे बच्चों की तुलना में, मतलब मैं अच्छे बच्चों की कंपैरिजन में हूँ। तो ये आप इस तरह से अंदाजा लगाते हैं अपना, ठीक है। तो मिनी मॉक से रैंक के हिसाब से, कि अगर एक, मैं ये नहीं कहता कि 50-50 में ही मिले गए, और उससे एक रेशियो का अंदाजा लग जाता है कि हाँ अगर ये 25 में से है तो 700 होनी चाहिए, तो 50 में से अपने आप हिसाब लग जाएगा 1400 ही होती, तो उस हिसाब से थोड़ा सा हम देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो अगर मैं देखूं मेरे भाई ये मिनी मॉक कैसे अटेम्प्ट करने हैं आपको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो रोजगार विद अंकित ऐप है, फ्री वीकली टेस्ट फोल्डर वहां लिखा मिलेगा, वहां पर आपको शुरू में ही दिख जाएगा आरआरबी एनटीपीसी मिनी मॉक। तो इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको मैथ्स के अलग, रीजनिंग के अलग, जीएस के अलग, तो जितने मैथ्स के हुए वो इस फोल्डर में मिल जाएंगे, जितने अब तक रीजनिंग के हुए इस फोल्डर में मिलेंगे, जितने जीएस के हुए अब तक इस फोल्डर में मिलेंगे। मेरे भाई ये जो ना अलग अलग है, तो अलग अलग सबका टाइम भी है, जिसका जितनी जरूरत है उतना ही टाइम दिया गया है। और मैं कहता हूँ भाई ये फुल मॉक है। अगर कोई कहे सर मुझे तो फुल 100 मार्क्स वाला ही मॉक टेस्ट करना है, तो ये संडे वाले मॉक टेस्ट हर संडे सुबह 6 बजे फ्री आ जाता है। तो मेरे भाई अब आप कहोगे सर एक ही संडे बच रहा है, तो फिर हमें तो ज्यादा करने हैं। अगर आपको ज्यादा करने हैं, टेस्ट से पहले एक संडे बच रहा है, तो मेरी बात सुनो कि इस मॉक टेस्ट के फोल्डर में, फ्री वीकली मॉक टेस्ट फोल्डर में जाना, आरआरबी एनटीपीसी मॉक टेस्ट पे जाना, वहां पर जितने भी अब तक संडे में मॉक टेस्ट हुए हैं वो सारे पड़े हुए हैं, रोज एक कर दो, रोज एक कर दो, ठीक है। तो ये आपको फायदा देगा। अब बच्चों एक सबसे इंपॉर्टेंट सूचना, आज की सबसे इंपॉर्टेंट सूचना, इसको सबसे इंपॉर्टेंट क्यों कह रहा हूं? सबसे इंपॉर्टेंट सूचना रेड में लिख रहा हूं, ये एक स्पेशल मॉक की सूचना दे रहा हूं, इसको निरर्थक ना लें, क्योंकि इससे बड़े बड़े बच्चों को बहुत फायदा हुआ है, और इस एक चीज से बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा। इस स्पेशल मॉक के लिए कह रहा हूं मैं कि 5 जून को आपका एग्जाम होगा, फर्स्ट शिफ्ट में होगा, सेकंड में होगा, थर्ड शिफ्ट में होगा। उसी 5 जून को शाम को 8 बजे स्पेशल मॉक लिया जाएगा फॉर एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल। इस मॉक टेस्ट को सभी लोग दें। क्यों दें? 5 जून को एक पेपर होगा, उस 5 जून क्या वो एग्जैक्ट क्वेश्चन इसमें होंगे, हो सकता है हो सकता है ना, ठीक है। पर इस स्पेशल मॉक टेस्ट को आप देना, और 6 जून वाले, क्योंकि देखो डायरेक्टली क्वेश्चन बताया ही नहीं जा सकता, क्योंकि ऑनलाइन पेपर हो रहा है, और अगर हो भी तो हम बच्चों से पूछकर ये नहीं बता सकते, क्योंकि रेलवे ने प्रतिबंध लगाया हुआ है कि आपको जो है मतलब आपके पेपर में ये क्वेश्चन आया, वो बता ही नहीं सकते। लेकिन ये जो 8 बजे मॉक टेस्ट है, ये उसी पेपर की तर्ज पे बना होगा। यानी आप, मैं तो 5 जून वाले बच्चों को भी कह रहा हूँ, कई बार हम ऑनलाइन टेस्ट दे करके आ जाते हैं और हमें ये नहीं पता होता कि हमारा ये कितना अटेम्प्ट हुआ है, तो हम उसी तर्ज पे एक पेपर यहाँ भी बना रहे होंगे, वो भी आकर के इसको 5 जून वाले बच्चे भी कर ले, तो आपको पता लग जाएगा हाँ पेपर तो ऐसा ही था, तो इसमें जितने मेरे आएंगे इतने वहां भी आएंगे, तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि हाँ मैं इतने के आसपास करके आया।